नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 2025 में अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में सूर्यदेव का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना सभी 12 राशि वालों के लिए कैसे और किस तरीके से प्रभाव डालेंगे, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हमने करी है। आपको बता दें कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में होते हैं और तुला राशि में नीच अवस्था में होते हैं। 14 अप्रैल 2025 की सुबह 3:30 पर मीन राशि से निकलकर सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 15 मई तक इसी राशि में रहने वाले हैं। एक राशि में एक माह रहने के कारण करीब 12 माह बाद सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं। मेष राशि मंगल ग्रह की पहली राशि है और सामान्य तौर पर सूर्य ग्रह प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के मध्य भाग से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक मेष राशि में ही रहते हैं। सूर्य का मेष राशि में जाना सूर्य को और ज्यादा बल प्रदान करता है और मजबूती देता है। सूर्य अग्नि तत्व वाले ग्रह होते हैं और मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। इतना ही नहीं, मेष राशि सूर्य के मित्र मंगल की राशि है, अर्थात यह न केवल सूर्य की मित्र राशि है बल्कि सूर्य की उच्च राशि भी है। ऐसी स्थिति में मेष राशि में सूर्य का जाना एक बहुत ही अनुकूल बिंदु माना जा सकता है। इन सभी कारणों से सूर्य अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना परिणाम देना चाहेंगे। सूर्य का मेष राशि में प्रभाव सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो दर्शकों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि पर सूर्य गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों, सूर्यदेव का गोचर आपके प्रथम स्थान से होने जा रहा है। ऐसे में यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। आप में साहस, पराक्रम, ऊर्जा सभी में वृद्धि होगी। हालांकि आपके लग्न यानी राशि के स्वामी मंगल वर्तमान में नीच अवस्था में हैं, लेकिन सूर्य की कृपा से उनकी नीचता के नकारात्मक परिणाम नियंत्रित होंगे। भले ही सूर्य हर मामले में बहुत अच्छे परिणाम न दे सकें, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ सकारात्मक परिणाम सूर्य के द्वारा आपको मिलेंगे। जैसे कि आपके पंचमेश सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो यह आपके मित्रों के साथ अथवा प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे या संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रेम संबंधों में भी कुछ अनुकूलता देखने को मिल सकती है, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सिरदर्द, बुखार इत्यादि की शिकायतें भी आपको रह सकती हैं क्योंकि सूर्य पित्त प्रकृति के ग्रह हैं। ऐसे में यह आपके शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कभी कभी कुछ संबंधियों से नाराजगी देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस 1 महीने के अंतराल में शादी ब्याह हेतु आप लड़का या लड़की यानी वर या वधू का चयन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके लिए यह समय अवधि शुभ रहेगी और आपको कहीं से रिश्ता भी आ सकता है। तो इस अवधि में अगर कोई शादी हेतु रिश्ता आता है, आप उसको जरूर कंसीडर करिएगा। एक चीज और, आपके कार्य, व्यापार, करियर के लिए भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में 4थे भाव के स्वामी हैं और गोचरवश यह आपके द्वादश भाव में पहुंचे हैं। चतुर्थेश का द्वादश भाव में उच्च का होना विदेश से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन 12वें भाव में सूर्य का गोचर व्यर्थ की यात्राएं भी करवाता है।
व्यर्थ का तनाव होता है आपको, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ का खर्चा, ये इस समय अवधि में 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बात कुछ भी हो, लेकिन आपको इस 1 महीने के अंतराल में आप देखेंगे कि आपको रह रहकर बेवजह का ही बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य आपका प्रभावी हो सकता है, खर्च की अधिकता बढ़ेगी। सूर्य का मेष राशि में गोचर कभी कभी शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां भी आपको दे सकता है। नेत्रों और पैरों से संबंधित कुछ तकलीफ रह सकती है, लापरवाही की स्थिति मत करिएगा। ज्यादातर मामलों में यह गोचर आपके लिए सावधानी पूर्वक निर्वाह करने का संकेत दे रहा है। फायदा बस आपको यह हो सकता है, इस समय अवधि में शत्रु पक्ष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, सुदूर स्थलों से जुड़कर यदि आप कोई कार्य व्यापार करते हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है। एक चीज और बता दें, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको भी इस 1 महीने की अवधि में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको हम सलाह देंगे कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस अवधि में मत लीजिएगा, खासकर करियर से जुड़ा हुआ, अन्यथा आपको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इस गोचर में आपको निर्वाह करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए तो यह गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि यह अब आपके 11वें भाव में आएंगे। सूर्य का 11वें भाव में आना एक उत्तम स्थिति कही जाएगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आप अपने विभिन्न मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कार्य व्यापार करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से लाभ मिलेगा, एक से अधिक स्रोतों से आय कमाने के अवसर मिलेंगे। बेरोजगार थे तो नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इस अवधि में आपको बहुत ही ज्यादा धन के प्रति आपका एक आकर्षण बढ़ेगा और आपको धन कमाने के नए मार्ग भी मिल जाएंगे। आपकी पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन आदि के योग हैं आपके में। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का सानिध्य न केवल सुखकर रहेगा बल्कि लाभदायी भी आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या नहीं है। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। इस अवधि में आपको कहीं ना कहीं से कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। तो इस गोचर का मिथुन राशि वालों लाभ उठाइएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए भी यह गोचर बहुत ही उत्तम फलदायी है। यह गोचर सूर्य का आपके 10वें स्थान से होगा। यह सूर्य के उत्तम गोचर में से एक गोचर है। शासन सत्ता से जुड़े मामलों में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्य व्यापार करियर के लिहाज से आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत का आपको उचित परिणाम मिलेगा। नौकरी पेशा है तो आपके कार्यस्थल पर आपका नाम बढ़ेगा, सम्मान होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे। इस अवधि में आपका सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पदोन्नति संभव है, पदोन्नति के रास्ते खुल सकेंगे, इनकम के सोर्स खुलेंगे। बेरोजगार थे तो नई नौकरी की प्राप्ति होगी। पिता का सुख मिलेगा और लाभ, और लगभग अधिकांश कामों में आपको सफलता मिलेगी। बस इस अवधि में माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल कर्क राशि वालों, यह गोचर आपके लिए उत्तम फलदायी रहने वाला है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। यह आपके भाग्य भाव यानी 9वें स्थान से होने जा रहा है। सिंह राशि वालों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो पिछले 1 महीने की अवधि रही है आपके लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रही होगी। आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा होगा। कई लोगों की नौकरी छूटी होगी और कई लोगों को अपने कार्यस्थल पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। स्वास्थ्य भी पीड़ित रहा होगा। ये चीजें आपके साथ पिछले 1 महीने से हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही सूर्य 14 अप्रैल को आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में आएंगे, आपको तमाम समस्याओं से निजात मिल जाएगी। आपके लिए, आपके तो लग्न के ही स्वामी सूर्य होते हैं और लग्न के मालिक का 9वें भाव यानी भाग्य भाव में आना भाग्य वृद्धि करने में आपकी मदद करेगा। हालांकि कई ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान है तो उसका दुष्परिणाम अलग रहेगा, लेकिन आज हम सिर्फ सूर्य गोचर की बात कर रहे हैं। तो सूर्य गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राएं आप खूब करेंगे और यात्राओं में कष्ट हो सकता है, लेकिन जिन उद्देश्यों से आप यात्रा करेंगे उनकी पूर्ति जरूर होगी। नई नौकरी के लिए आप आवेदन
आप कर सकते हैं और नई नौकरी की प्राप्ति इस 1 महीने के अंतराल में आपको होती हुई नजर आएगी। वैसे तो सूर्य का यह गोचर भाग्य की वृद्धि करेगा। उच्च अवस्था में है तो आपके लिए ये चीज और अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये तृतीय स्थान को देख रहा है। तो आपके एक चीज जो खराबी वाली है वो ये है कि जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो इनकी नीच दृष्टि होकर आपके तृतीय भाव में पड़ रही है। तो आप देखेंगे कि आप में जो आपका साहस पराक्रम जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल तक नहीं होगा। बीच बीच में आलस्य की प्रवृत्ति आप में बढ़ सकती है। और दूसरी चीज, आपको अपने भाई बंधुओं से उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। भाई बंधुओं से तेज वाद विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा इस मामले में आपके लिए यह गोचर अच्छा नहीं है। बाकी आपके कार्य, व्यापार, करियर के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। भले ही कामों में कुछ बाधाएं रहें, लेकिन बाधाओं के बाद न केवल सफलता मिलेगी बल्कि उस काम से आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में यह आपको शुभ फल देने के लिए आ रहे हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। भाई कन्या राशि वालों, आप लोग तो अब 1 महीना एकदम सचेत हो जाइए, क्योंकि सूर्यदेव अब आपके अष्टम स्थान से गोचर करने वाले हैं। अष्टम स्थान में सूर्य की उपस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि द्वादश भाव के स्वामी 8वें भाव में उच्च अवस्था में है, इसे विपरीत राजयोग की श्रेणी में माना जाएगा, लेकिन कई मामलों में ये आपको खराब फल देने का कार्य करेंगे। सूर्य से कुछ एक मामलों में अप्रत्याशित रूप से अनुकूल परिणामों की उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर अर्थात ज्यादातर मामलों में सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद न ही रखी जाए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इस अवधि में नौकरी जाने का भय रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां अचानक से आ सकती हैं। आपका किसी से तेज वाद विवाद हो सकता है। घर परिवार का माहौल कुछ खराब हो सकता है। आपका अपने जीवन साथी से रिश्ते में खटास आ सकती है। प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। इस समय अवधि में अगर कोर्ट कचहरी के मामले को आप टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा मानहानि की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। इस अवधि में आप देखेंगे आपके खर्चों में भी वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आपको काफी परेशान करेंगी। तो कन्या राशि वालों, 1 महीना आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होगी। बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, सूर्य आपके सप्तम स्थान पर आने जा रहे हैं, अर्थात उच्च अवस्था में रहेंगे। वैसे तो सप्तम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह निजी संबंधों, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में से जुड़ी परेशानियां देने का कार्य करते हैं। सूर्य का मेष राशि में गोचर के दौरान आपसी ईगो के चलते संबंधों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। यह गोचर यात्राओं में कुछ तकलीफें भी दे सकता है। हालांकि कुछ मामलों में यह यहाँ पर शुभ फल आपको देने का प्रयास करेंगे। कार्य व्यापार की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। हालांकि जो भी फैसले आप लें थोड़ा सोच समझ कर ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको इस समय अवधि में इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि जितना आपकी आमदनी होगी खर्चा भी आपका उतना ही होगा, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपके लिए अपेक्षित है। सूर्य के नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए आपको स्वयं के भीतर और अधिक शांति डेवलप करने की जरूरत रह सकती है। तो आपके लिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव अर्थात कर्म भाव के स्वामी हैं और सूर्य अब आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म स्थान के स्वामी का उच्च का होना कार्यक्षेत्र में उन्नति देने का काम कर सकता है। कार्य व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। नई नौकरी आपको मिल सकती है। विशेषकर यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो यह समय अवधि आपको पदोन्नति दे सकती है अथवा पदोन्नति के रास्ते खोल सकती है। आप प्रतिस्पर्ध जो आपका कॉम्पिटिटिव कार्य है उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। अगर कोई एग्जाम वगैरह होता है कॉम्पिटिटिव तो उसमें भी सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। आपके प्रतिद्वंदी या शत्रु शांत होंगे। शत्रु हंता योग बनने के कारण कोई भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
आपको विभिन्न कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी अच्छी अनुकूलता आपको मिल सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपकी कुंडली में सूर्य जो होते हैं वह आपके नवम स्थान यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं और अब आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर को ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है, लेकिन अब जो ये उच्च के हो जाएंगे आपके पंचम स्थान पर, तो ये कई क्षेत्रों में आपको लाभ भी कराएंगे। गोचर शास्त्र में सूर्य का पंचम भाव में अगर किसी जातक की कुंडली में है तो वो कभी कभी भ्रमित करने वाला कहा जाता है। शिक्षा और संतान से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी का उच्च का होना धार्मिक मामलों में अनुकूल परिणाम दे सकता है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है धनु राशि वालों, सूर्य भले ही पंचम स्थान पर है, लेकिन सप्तम दृष्टि जो कि उनकी नीच की राशि पड़ रही है, तुला राशि, वो आपके आय भाव में पड़ रही है। तो इस अवधि में ना आपका धन का नुकसान जरूर हो सकता है। धन का निवेश आप इस समय अवधि में मत करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 10 रुपए की है तो खर्चा आपका 20 रुपए का होगा, कुछ ऐसा परिस्थितियां बन सकती हैं। इस समय अवधि में अपनी संतान के प्रति या संतान के भाग्य के प्रति, भविष्य के प्रति आपके मन में चिंता विराजमान रह सकती है। तो आपके लिए ये मिला जुला गोचर रहेगा। बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए कई मामलों में उत्तम फलदायी रहेगा। इस समय अवधि में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बनेंगे। हालांकि माता पिता से आपका वाद विवाद हो सकता है, कलह कलेश हो सकती है, या माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। उनका ख्याल आपको इस अवधि में रखना जरूरी होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी हेतु अगर आवेदन किया है तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि में आप नया भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। अब सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेंगे, जो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनकी नीच राशि तुला पड़ रही है। तो आपको अपने कार्यस्थल पर अचानक से कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्य का यह गोचर के दौरान घर गृहस्थी को लेकर भी आपका मन विचलित रह सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। यदि आपको हृदय आदि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है तो इस अवधि में सावधानी पूर्वक निर्वहन जरूरी होगा। इस समय अवधि में आपको अपनी सेहत का, अपने माता पिता की सेहत का विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। तो आपके लिए यह गोचर उतना बुरा नहीं रहेगा, आपको कई मायनों में यह लाभप्रद सिद्ध होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव का गोचर आपके तृतीय स्थान से होने जा रहा है। सूर्य का तृतीय भाव में आना एक राजयोगकारी स्थिति का निर्माण करता है। यहां पर बैठे सूर्य आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आलस जो अभी तक आप फैला रहे थे या जो भी आप टाल रहे थे, जो भी काम आपको मिल रहा था, आप सोचते थे हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो परसों कभी आता नहीं था। इस अवधि में आप देखेंगे कार्यों को करने के जो उत्साह होता है वो आपके भीतर कहीं ना कहीं जागृत होगा। आपके अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। नवीन विचार आपके दिमाग में आएंगे और उनका क्रियान्वयन आप आगे जो 1 महीना ये वाला आएगा 15 मई तक का समय, इस अवधि में आप क्रियान्वयन कर दीजिएगा तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको सुखद खबर की प्राप्ति होगी। मित्रों, भाई बंधुओं से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन वाद विवाद भी संभव है। इस समय अवधि में यात्राओं का योग बनेगा और यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। ओवरऑल आपके लिए कार्य, व्यापार, करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा है। इनकम के दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत अच्छा है। आप नई योजनाएं बनाएंगे और उसमें आपको लाभ भी होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, भाई सूर्य देव का गोचर अब आपके द्वितीय स्थान पर होने वाला है।
सामान्य तौर पर दूसरे भाव में सूर्य का आना धन, वाणी, कुटुंब इन 3 क्षेत्रों को प्रभावित करता है। देखिए, सूर्य का उच्च का होना आपके द्वितीय भाव में धन की स्थिति को बढ़ाएगा। आपको कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। कहीं पर यदि आपने पहले निवेश किया था तो हो सकता है कि उसका पैसा आपको मिल जाए या उससे आपको लाभ हो जाए। दूसरी चीज, इस समय अवधि में आपकी वाणी में एक तेज हम नहीं कहेंगे, एक कर्कशपना आ सकता है। आप किसी को टेढ़ा, व्यंग्यात्मक वाली जो भाषा शैली होती है, आप उसका उपयोग इस समय अवधि में कर सकते हैं, जिसके चलते कुटुंबजनों से तेज वाद विवाद आपका हो सकता है। इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। बस ये है कि धन की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है, धन आपका आता रहेगा, लेकिन साथ ही खर्चों में भी वृद्धि दिख रही है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, सूर्य आपके अष्टम स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये प्रबल रूप से मार्केश हैं। आपको इस समय अवधि में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल या फिर आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। तो इस समय अवधि में बस स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी चीज, परिजनों के साथ संबंध को सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का हमने सूर्य गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर कैसा होगा इसकी चर्चा करी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।